हाय। रश्मि घर के बाहर आई तब से बस बना हुआ है कि रश्मि कहाँ नजर आने वाली है, और अभी तक आपने इस चीज़ पर ये नहीं किया कि रिव्यू नहीं किया है। कुछ बताना चाहेंगे कि वो वेब प्लेटफॉर्म होने वाला है नहीं होने वाला है? ऑनेस्टली आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए। एंड मेरे खुद की भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर रख के प्लान कर रही थी, पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं बिकॉज इट्स लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 4.5 से 5 महीना इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम। तो मैं बाहर आई, मुझे वायरल हो गया और उसके बाद जस्ट बिकम बेटर. So now I have started focusing on work, and definitely you will see me something doing very very good, and I'll share it soon. एंड शिविर अब खतरों के खिलाड़ी के भी हिस्सा है। Yes. इस बारे में कुछ बात हुई शिविर से और कुछ कहा? अरे शिविन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था. अपेरेंटली वी टॉक अलॉट, तो पूछता था कि कैसे क्या होता है. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की. मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है. जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी. तो आई वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू से दैट अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया. But as a person also just do it. So I am not been able to follow any episode, but अब मैं उस देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया. So I'll go and watch it, but before that I'm going to watch ढीठ पतंग. Thank you. मैम बहुत सारे खबरें आ रही थी लगातार आपके कि आप लोग सिद्धार्थ के बीच में जो ट्वीट्स हुए हैं ये सब फेक थे, स्पैम थे, तो कहीं ना कहीं जो आप विनर थे वो विनर मतलब नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दिस फेक ट्वीट्स ऑल दिस. इसको लेके क्या कहना चाहिए आप? I have no idea. Social media has sometimes have a lot of answers. So I think उसी प्लेटफॉर्म पे आप आंसर्स ढूंढ लीजिए, you might get it. लेकिन कहीं इन दिनों आपका एक बड़ा इंटरव्यू हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज हुए थे, उस पर भी ज़्यादा काफ़ी व्यूज आए थे. उसको लेके कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और इसको लेके आप क्या कहते हैं? आई एम वेरी हैप्पी दैट कि इंसान ना ज़िंदगी में या तो बहुत प्यार कमाता है, या तो बहुत पैसा कमाता है, या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है. मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था. तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता. एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज. तो आपने शो देखा कि आपको काफ़ी आपको डिमोनाइज किया गया शो के अंदर. आपने देखा प्रोड्यूसर लोगों ने काफ़ी डिमोनाइज किया आपको शो के अंदर गलत तरीके से नेगेटिवली. पर मैं कहीं गिरी नहीं. मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया. जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है, मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही. हाँ, लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे, काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी. और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं 1-on-1 भी करती थी. ऐसे दैट्स फाइन. रश्मि बीइंग अ फ्रेंड ऑफ आसिफ, अभी वो जैकलीन के साथ में एक गाने की तैयारी कर रहे हैं. इस बारे में कुछ बात हुई आपकी आसिफ से? यस, जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके 1-2 दिन पहले हमारी बातें हुई थी. एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम. क्योंकि ये घर में जब हम थे हमने ऐसी अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. So this is just a beginning. I really wish him a big, big, big success that he really desire for himself. आपकी पीआर के लिए आपने कुछ गिफ्ट दिए कि काफ़ी हार्ड वर्क. अच्छा, अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी पीआर बहुत ख़राब है. बट आई फील it is something always PRship is public relationship. और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है. कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो. सो कुडोज व्हाट यू गाइज डू, रात रात भर जग के, ट्रैवल करके, अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी पीआर भी करती है. सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. बिग बॉस के घर में काफ़ी कुछ मस्ती की, काफ़ी इंजॉय किया. अब होली आने वाली है तो क्या कुछ कितना मस्ती करने वाले क्या? बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं. आपको रंग बरंग तो दिख ही रहा होगा. सो देयर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन ZTV. प्लीज़ फॉलो इट इफ पॉसिबल. तो होली की विशेष पे मैसेज होना चाहिए. होली की ढेर सारी बधाइयाँ. रंग बिखेरे, रंग अपनी ज़िंदगी में भी लाए. बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली, सेफ होली. Are you serious? वो देखो कौन छुपा है वहाँ. Come here.
छुप क्यों रहा है बे? अच्छा मैं सुना ही नहीं दिया, सॉरी। आपने बहुत दीवाने बन गए। आई लव यू टू आमिर। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ। तो आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ, ओ गर्ल योर माइंड। और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी, तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैंस। आई वाज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है। थैंक यू।